अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई हैव नोकिया C1 विद मी। और नोकिया C1 के बारे में मैंने काफ़ी लोगों के अच्छे ही रिव्यूज़ सुने थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कहा था कि आप इसकी अनबॉक्सिंग करें, तो हमने सोचा कि यार चलो फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। और क्योंकि फ़ोन बहुत कम प्राइस में, सिर्फ एंट्री लेवल की प्राइस में मिल रहा है आपको, 7,850 ऊपर प्राइस मेंशन हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 8,000 की प्राइस में आपको मिल रहा है फ़ोन। तो जिन लोगों का बजट एंट्री लेवल का बजट हो उनके लिए फ़ोन आई थिंक अच्छी ऑप्शन रहेगी। और क्योंकि नोकिया का फ़ोन है तो इसको मैं अनबॉक्स करने से पहले ही आपको बता सकता हूँ एक बात बेट करके कि बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोकिया के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी प्राइस में मैंने टू बी ऑनेस्ट नोकिया का पहली बार कोई फ़ोन अनबॉक्स करूँगा। सो लेट्स सी ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसके स्पेक्स बता देता हूँ जो ऊपर बॉक्स पर मेंशन है, जिनमें से इसका डिस्प्ले 5.45 इंचेस का फुल VGA डिस्प्ले, मतलब ऑब्वियसली इतनी प्राइस है आपको फुल HD तो नहीं मिल सकता, तो फुल VGA प्लस देखते हैं इसका डिस्प्ले कैसे है। 18:9 की, यानी कि फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ तो होगा ही। ऑल डे बैटरी 2500 mAh की बैटरी है इसके अंदर, ऑल्दो 2500 mAh के बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन नोकिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स सी टेस्ट करके देखते हैं। बाकी इसके अंदर 1 GB ऑफ रैम है, 16 GB ऑफ रोम है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड 64 GB तक। 5 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है और 5 मेगापिक्सल ही का रियर कैमरा है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो मैं आपको कंप्लीट इसका रिव्यू में ही बताऊंगा। इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा एंड एवरीथिंग एल्स आपको कंप्लीट रिव्यू में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको अनबॉक्स करके इसका डिज़ाइन, इसकी फर्स्ट लुक को थोड़ा सा जज कर लेते हैं और इसका कंप्लीट रिव्यू आपको 1-2 दिन के अंदर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो लेट्स अनबॉक्स द फ़ोन। सो दिस इज़ द फ़ोन, काफ़ी हल्का सा लग रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं बैटरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, या मेरा ख्याल है इसके अंदर बैटरी इंक्लूडेड नहीं है, रिमूवेबल बैटरी लग रही है, लेकिन लेट्स चेक दिस आउट। यस, सो गाइज फर्स्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन दिस फ़ोन इज़ कि इसकी बैटरी रिमूवेबल है प्रॉबली, क्योंकि इस फ़ोन का वेट मैंने देखा, मैंने कहा यार इसका तो वेट ही नहीं है। सो यू कैन सी इसकी बैटरी रिमूवेबल बैटरी के साथ ये फ़ोन आपको मिलेगा। और इसकी बैटरी देख लेते हैं, हमें अलग से बॉक्स के अंदर ये बैटरी इसकी अलग से बॉक्स के अंदर इंक्लूड की गई है। सो इसके अंदर बैटरी डाल के इसको ऑन करते हैं, जब तक हम देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं। बड़े अरसे बाद कोई फ़ोन रिमूवेबल बैटरी के साथ यूज़ कर रहे हैं। सो जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है हम इसके बाकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं जल्दी से। बॉक्स में आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल, और ये है फ़ोन की हैंड फ्रीज, साथ है इसका नोकिया का चार्जर, और साथ ही फ़ोन की माइक्रो USB की केबल है। फ़ोन की बाय द वे बिल्ड क्वालिटी में आपको बता दूं, इसके अंदर उस तरह की बिल्ड क्वालिटी नहीं है जो कि नोकिया के बाकी फ़ोन जो मैंने देखी थी, क्योंकि प्लास्टिक बैक है, कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन स्टिल आई कैन एटलीस्ट रिलाई ऑन नोकिया, क्योंकि नोकिया के फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। सो बॉडी छोटा सा फ़ोन लग रहा है, काफ़ी स्लीक सा। अगर आप में से काफ़ी लोगों को नई आदत होती बड़ा फ़ोन यूज़ करने की, तो काफ़ी हैंडी सा फ़ोन है, छोटा सा। इसका वेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बैटरी को इंसर्ट करके भी फ़ोन का कोई साइज़ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा वेट पर भी। सो फाइनली फ़ोन ऑन हो चुका है गाइज़। काफ़ी ज़्यादा देर लगी क्योंकि बीच में अपडेटिंग हो गई थी, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम प्रॉबली फ़ोन ऑन हुआ है तो उसमें इट वॉज टेकिंग लॉन्गर दैन यूजुअल। तो खैर जैसे कि मैंने कहा था आपको, इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड ही अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल एक एंड्रॉयड की प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। ऊपर कोई कस्टम स्किन, कोई लेयर नहीं मौजूद। एंड्रॉयड वर्जन 9 इसके अंदर पाए ही अवेलेबल है। सो यस, 5 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा भी, मतलब 8000 की रेंज में आप ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 8000 के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छा, क्योंकि पहली बात तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है। 1 GB इज़ इवन इनफ इन दिस प्राइस रेंज, लेकिन देखते हैं इसको प्रॉपर यूज़ करके पता चलेगा इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए क्या है फ़ोन बेहतर है या नहीं, तो फिर हम आपको इसका पूरा कंक्लूजन देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इवन सुनने में आ रहा है कि मार्केट में ब्लैक में फ़ोन मिलना शुरू हो गया, मतलब 8000 इसकी एक्चुअल प्राइस है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग 10,000 तक भी देने के लिए तैयार है। सो ये है फ़ोन, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मौजूद, लेकिन ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। स्टिल यू कैन अनलॉक दिस फ़ोन थ्रू पिन कोड और पासवर्ड वगैरह, लेकिन बाकी आपको इसका ओवरऑल रिव्यू, आपको इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो में मिलेगा।